क्लास 9th का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसको न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग आज को देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाया जाता है, न्यूमेरिकल्स कैसे बनता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का, स्पेशली फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पढ़ना है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं वो जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हम लोग है न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड, और हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का ही न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे आप लोगों को, बहुत लोगों को जानकारी होता है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है, तो वो न्यूमेरिकल्स में फंस जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में कभी नहीं फंसो, इसका 2-3 ऐसी मेन बेसिक चीज है जो कभी भी जिंदगी में जब तक तुम फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स करो या किसी का भी न्यूमेरिकल्स करो नहीं फंसोगे। पहला बेसिक चीज है, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है किसी का वेलोसिटी का यूनिट किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, इसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो इसको इंटू कर देंगे हम लोग 5/18 से। क्लियर है? या फिर अगर हमें दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में और बदलना है उसको किलोमीटर पर आवर में, तो इसको इंटू करेंगे हम लोग 18/5। अब चूंकि हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में तो हम इसकी बात करेंगे, इस चैप्टर से टॉपिक्स की बात करेंगे। तो सबसे मेन चीज जो होता है बाबू, ध्यान देना, सबसे मेन चीज जो होता है वो है यूनिट। याद रखिएगा, अगर आप सबका यूनिट अगर आपको पता है तो समझ लो आप न्यूमेरिकल्स में कभी नहीं फंसोगे, है ना। हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हमें न्यूमेरिकल्स बनाते समय कहीं दिखाई दे दिया एन न्यूटन, हम सब ने वो हमारा क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, हाँ या ना बोलिए। ग्रेविटेशन चैप्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर मुझे कहीं ऐसा मिल गया यूनिट में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो हम क्या समझेंगे, कैपिटल जी, हाँ या ना बोलिए, कैपिटल जी का वैल्यू है क्या। अगर हमें कहीं ऐसा दिखाई दे दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम वहां क्या समझेंगे बाबू, स्मॉल जी, हाँ या ना बोलिए, क्या समझेंगे बाबू, स्मॉल जी। दूसरा नेक्स्ट हमारा हो गया, अब चूंकि हम लोग कुछ इक्वेशन भी यहाँ पे है, चैप्टर 1 वाला मोशन वाला जो इक्वेशन था वो यहाँ भी थोड़ा सा यूज किया गया है ना। तो अगर हमें मान लीजिए कहीं पे दिखाई दे दिया यूनिट के फॉर्म पे मीटर, अब क्या समझेंगे, वो क्या दिया हुआ है बताओ, डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे दिया मीटर पर सेकेंड, आप क्या समझो, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, है ना बोलिए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर हम लोग ऑनली जनरली एक्सेलरेशन भी बोलते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कहीं दिखाई दे दिया यूनिट में सेकेंड, हम लोग क्या समझे, वो क्या दिया हुआ है, टाइम, हाँ या ना बोलिए। तो ये सब चीजें जो है वो जो बेसिक चीजें जो आपको आना चाहिए, तब जाकर आप न्यूमेरिकल्स बना पाओगे। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे कैपिटल जी की वैल्यू का जो हमें यूज होगा, तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 के पावर में -11, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हाँ या ना बोलिए। उसके बाद हम बात करें स्मॉल जी का, जो हम लोग इवेलुएट किए थे, निकाले थे। स्मॉल जी की जो मान है वो हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना बोलिए, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आपको याद है, और थोड़ा बहुत जो बेसिक मैथ्स होती है, फ्रैक्शंस का जोड़, फ्रैक्शंस का घटाव, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई, पॉइंट वाला गुना, डिवाइड, ये सब तो आना ही चाहिए। अब इतना कुछ अगर बच्चे को पता है, वो न्यूमेरिकल्स में कभी नहीं फंसेगा, न्यूमेरिकल्स में कभी नहीं फंसेगा। क्लियर है? अब हम लोग देखो, अब कुछ और भी थोड़ा देख लेते हैं, इस चैप्टर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में, हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट, है ना, एंड देयर एक्सर्ट्स अ फोर्स बिटवीन देम, है ना, उन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट करता है।
और वो दोनों फोर्स का जो वैल्यू है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, हाँ या ना बोलिए, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, हाँ या ना बोलिए। और वहां से हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, F बराबर कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, हाँ या ना बोलिए, ठीक है। F मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 मतलब मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, M2 मतलब मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, R मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हम लोग पता किए थे। उसके बाद दूसरा एक फॉर्मूला हम लोगों ने और जाना था, स्मॉल जी का फॉर्मूला याद करो, अगर आपको याद होगा तो कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना बोलिए। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल एम की लोग बात करें तो 6 इंटू 10 के पावर में 24 केजी। अगर हम रेडियस ऑफ द अर्थ की बात करें, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो दूरी है, एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, है ना, और उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो दूरी है वो अर्थ का रेडियस ही होता है, यानी 6.4 इंटू 10 के पावर में 6 मीटर, हाँ या ना। ये हम लोग का था। कभी कभी वो जो इक्वेशन हम बताए थे मोशन के इक्वेशन, वो यहाँ पे भी यूज होंगे। पहला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए यहाँ पे a के बदले क्या हो जाएगा बच्चे, g, यानी gt हो जाएगा। नहीं, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग s के बदले में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड, यानी एक हाइट है ना, तो वो h लिखेंगे s के बदले में, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ या ना बोलिए। तीसरा हमारे पास था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी यहाँ क्या लिखेंगे g h, s के बदले s, डिस्टेंस कवर्ड उसका h कहलाएगा है, किसी ऊपर तक फेंका गया तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे गया वो h कहलाएगा, डिस्टेंस कवर्ड वहां पे s के बदले में h इस्तेमाल करेंगे। क्लियर ना? चलिए, अब हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है जो आप देख सकते हो। ये न्यूमेरिकल्स है, इसमें लिखा है बॉडी रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट फ्रॉम अ हाइट, फाइंड इट्स स्पीड एट पॉइंट नंबर ए जब टाइम 1 सेकंड बीत चुका है, पॉइंट नंबर बी जब टाइम 2 सेकंड बीत चुका है, पॉइंट नंबर सी जब टाइम 3 सेकंड बीत चुका है, यानी उसकी स्पीड क्या रही होगी इन सब समय में, ठीक ना। कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि मान लो कि कोई ऊंचाई से, सपोज यहाँ पे हमारा क्रिकेट बॉल है और इसकी रेस्ट में है, किसमें है बाबू, ये रेस्ट में है, ये यहां से गिरा पॉइंट ए में आया, सपोज कर लो ये पॉइंट अभी ए में आ गया, और तब कितना समय बीत चुका था बाबू, 1 सेकंड बीत चुका था। तो अगर ये यहाँ पे अगर ये पॉइंट हवा में भी है, इस टाइम उसकी रफ्तार क्या रही होगी, है ना। उसके बाद फिर 1 सेकंड और बीता, 1 सेकंड और बीता पॉइंट बी, और उस समय यहां से यहां कितना समय लग चुका है, 2 सेकंड लग चुका है, यानी कि हमारा यहां से टॉप से यहां तक आने में, पॉइंट बी तक आने में 2 सेकंड हो चुके हैं। फिर अगर हम ऐसा बोले कि टॉप से पॉइंट सी में आने में कितने समय लग चुके हैं, 3 सेकंड। तो हर जगह पे यानी पॉइंट ए में स्पीड क्या है बॉल का, पॉइंट बी में स्पीड क्या है बॉल का, और पॉइंट सी में स्पीड क्या है बॉल का, हमें फाइंड आउट करनी है। क्या लिखा आप देखो, सिंस हमारे पास यहाँ पे है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो किसकी वैल्यू 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी का, यानी कि u का। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट
its initial velocity is 0, है ना? और if a body comes to the rest after moving some distances, then its final velocity is 0, है ना बोलिए? तो यहाँ पे बोला starts from rest, पहले रेस्ट में था, समझ रहा है? तो यहाँ पे u का मान हमारा कितना हो जाएगा जी? 0 मीटर पर सेकंड, है ना? अब अगर हम आते हैं पॉइंट ए बना रहे हैं कि अगर ये बॉल हमारा यहां तक आ चुका है, तो रेस्ट से पॉइंट ए में आने में उसको कितना समय लगा बताओ? 1 सेकेंड लगा। इस पे जो एक्सीलरेशन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है, जो रफ्तार ये गिर रही है, एक्सीलरेशन जो यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा है, क्रिएट हो रहा है, वो स्मॉल जी, उसकी मान कितनी हो जाएगी? 9.8, जैसा कि हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहां से निकालते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां है, अभी इसकी रफ्तार कितनी है, अभी इसकी स्पीड कितनी है ना? तो कैसे निकालेंगे हम लोग? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन जानते हैं ना, क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ पे a नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? gt। u की वैल्यू कितनी हो गई? 0। g का मान कितना हो गया? t का मान कितना हो गया? ये 0 तो कोई वैल्यू है नहीं, 9.8 इंटू 1 कितना हो गया? और यहाँ पे इसकी रफ्तार 9.8 है मीटर पर सेकंड। हाँ या ना बोलिए? अगर हम b की बात करेंगे, अभी ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ चुका, कितना समय लिया जी? 2 सेकंड। स्मॉल जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हाँ या ना बोलिए? अगर हम यहाँ से v बराबर लिखते हैं u प्लस जी टी, तो u का मान कितना मेरे पास हो जाएगा? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसीलिए यहाँ स्मॉल जी का मान और t का मान कितना हो जाएगा? 816 कैरी 19.6 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? अगर हम तीसरा बिंदु में इसकी रफ्तार कितनी है अगर हम वो निकालना चाहेंगे, तो v बराबर सेम फॉर्मूला u प्लस जी टी। u का वैल्यू कितना जी? g मतलब 9.8 और t यानी यहां से यहां कितना समय लिया? 3। कितना हो जाएगा? 29.4 मीटर पर सेकेंड। पता चल रहा है? अब जरा आप यहाँ से एक चीज बड़ा अच्छा सा निष्कर्ष निकाल सकते हो। आप देखो कि जब वो हमारा क्रिकेट बॉल पॉइंट ए में था, रफ्तार 9.8 था। जब वो क्रिकेट बॉल पॉइंट बी में था, रफ्तार 19.6 था। जब वो क्रिकेट बॉल हमारा पॉइंट सी में था, रफ्तार 29.4 मीटर पर सेकेंड है। हाँ या ना बोलो? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि कोई भी चीज जब इट रिलीज फ्रॉम द हाइट, ऊपर से नीचे गिरती है, तो उसकी रफ्तार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है। और दूसरा बात ये, अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकें तो उसकी रफ्तार क्या होगी? घटेगा। और एक मैक्सिमम ऊंचाई जाने के बाद वहां जी का मान 0 हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट थोड़ा सा आ जाता है, उसके बाद नीचे गिरता है। समझ में आएगी? ठीक है।